नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। कभी कभार इस तरह की फुटेजेस, इस तरह की खबरें आ जाती हैं कि हम पूरा मुल्क सोग में डूब जाता है। जिस जिस बंदे के पास जाती है, वो पहुँचती है, वो खबर या वीडियो देखते हैं तो सोग में डूब जाते हैं हम लोग। ऐसी ही एक फुटेज आज मियाँ उमर जमील साहब हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। उन्होंने एक इस तरह की वीडियो ट्वीट की। इबाद फ़ारूक साहब हैं, लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं। उनके बेटे की वीडियो अम्मार की, ही 7 और 8 ईयर्स ओल्ड। वो वीडियो देख के जिस भी बंदे ने देखी है ना, वो बस दिल पकड़ के बैठ गया कि जो बहुत ही पेनफुल वीडियो थी कि एक हंसता खेलता बच्चा कैसे वो मुरझाता जा रहा है और कैसे उसकी सेहत और कैसे तबीयत उसकी ख़राब होती जा रही है। बिफोर इट के मैं भी फैमिली से मिल के आ रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी, मैं भी फैमिली से मिल के आ रहा हूँ। वो सारी तफसीलात, बच्चे की सेहत कैसे ख़राब हुई, क्या वजूहात बनी एंड एवरीथिंग, वो मैं सामने रख देता हूँ आपके। लेकिन उससे पहले 2-3 गुजारिशात हैं आपके लिए। एक तो मुझे बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे थे कि इफ़ दे नीड एनी हेल्प, फैमिली नीड्स एनी हेल्प, तो नहीं जी, मियाँ इबाद फ़ारूक साहब की फैमिली वेल टू डू है। वो अफोर्ड कर सकते हैं और वो बेहतरीन इलाज जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो करवा रहे हैं। एंड दे आर विलिंग कि पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ पर बेहतरीन इलाज करवाना पड़ेगा वो लोग करवाएंगे और वो अफोर्ड कर सकते हैं। सेकेंडली, मुझे लोग एड्रेस पूछ रहे हैं कि कौन से अस्पताल में है, बार बार के हम लोग वहाँ पे जाके मिलना चाहते हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि वो इस पेन और इस एगनी से गुजर रहे हैं, उनकी हालत आप नहीं देख सकेंगे और उनको आई थिंक हमें टाइम देना चाहिए कि वो बच्चे को टाइम ज़्यादा दें, ना कि आपको और मुझे केटर करते। मैं भी सिर्फ 5-7 मिनट मैं मिला हूँ, रिपोर्ट्स देखनी थी मैंने और उस बच्चे से मिला हूँ और दैट इज़ इट। खैर जी, मैं सीरीज़ ऑफ इवेंट जो हैं और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसको कोई सियासी रंग मत दीजिएगा। वी ऑल आर फैमिली पीपल, हम सबके बच्चे हैं। बच्चे को बच्चा रखिएगा, इसके ऊपर प्लीज़ इसको तनकीद बेजा मत कीजिएगा एंड ऑल दैट। मैं जो सीरीज़ ऑफ इवेंट रख रहा हूँ, जो मुझे फैमिली की जानिब से बताया गया है, जो रिपोर्ट्स डॉक्टर्स ने जो देखने के बाद कहा है, वो सारी तशखीस, हर चीज़ में डिटेल आपके सामने रख देता हूँ कि व्हाट हैपन टू किड एंड हाउ इट हैपेंड। बहरहाल जो सीक्वेंस मुझे दिया गया है, मैं उस सीक्वेंस पे ही आपके सामने रख रहा हूँ। 16, 17, 18 और 21 मई को रेड हुआ था जी इबाद फ़ारूक साहब के घर। और ये रेड क्यों होते रहे, उसकी रीज़न आप जानेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। रीज़न कि इबाद फ़ारूक साहब को तो पहले ही पकड़ लिया गया था, तो फिर रेड क्यों होते रहे, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब आपको थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद 25 मई को रेड हुआ है और 25 मई को जब रेड हुआ है इनके घर इबाद फ़ारूक साहब के, तो इनकी मिसेस को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, इनको साथ लेकर जाने लगे हैं। तो इबाद फ़ारूक साहब की 65 साल वालदा, उन्होंने कहा जी मेरी जवान बेटी है, बहू है, मैं आप लोगों के साथ इसको अकेले नहीं जाने दूंगी, मुझे भी साथ लेकर चलिए। तो वो भी लिहाजा साथ चली गई हैं। 25 मई वाले रेड के बाद पुलिस ने इबाद फ़ारूक साहब की बेगम और वालिदा को दोनों को साथ ले गए। 2 दिन अपनी कस्टडी में रखा है। 2 दिन के बाद पुलिस करोला में आई है और इनको घर पे छोड़ के इन दोनों खवातीन को चली गई है। अच्छा, इसी मीन वाइल ये जब छोड़ के चली गई है, तो ये सारा स्नैरियो जो है, जो मुझे फैमिली ने बताया, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अमार जो बच्चा है 7-8 साल का, इसकी हालत बिगड़ना स्टार्ट हो गई है। ये जिस तरह होता है ना, शौक में चला जाता है बच्चा, कि घबरा जाता है बच्चा, कम बोलना, सहमा सहमा, डरा डरा रहना स्टार्ट हो गया। अब आगे चलते जाइए, जब ये सहमा सहमा और बिल्कुल चुप करता जा रहा था, खामोश होता जा रहा था, तो इनके जो फैमिली है उन्होंने फ़ारूक अस्पताल में इसको सबसे पहले लेकर गए। उसके बाद जनाब रब्बानी हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर ज़िया साहब है, न्यूरो के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास ट्रीटमेंट लेती रही है फैमिली बच्चे का। उसके बाद चिल्ड्रन अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया मार को। डॉक्टर इमरान साहब हैं, न्यूरो के हैं, वो भी वो इलाज करते रहे हैं। डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब हैं, वो भी इलाज करते रहे हैं। लेकिन बच्चे की हालत बिगड़ती गई है, बच्चा शौक में आगे फर्दर जाता गया। अच्छा ठीक है, ये तो सारी डिटेल्स आ गई अम्मार की हालत ख़राब कैसे हुई एंड एवरीथिंग। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें और भी हैं कि इबाद फ़ारूक साहब जो हैं, उनका ट्रायल चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। अम्मार की मुलाकात अपने वालिद से भी हुई है। अच्छा, जो रेड्स होते रहे हैं, सॉरी फिर मैं दोबारा से भूल गया, जो रेड्स होते रहे ना बार बार, उसमें इबाद फ़ारूक साहब को तो पकड़ लिया हुआ था, तो रेड क्यों घर पे हो रहे थे? किसी ने पुलिस को गालिबन ये बता दिया था कि अम्मार मियाँ इबाद फ़ारूक के भाई का नाम है। वो इनको फैमिली को भी एंड में पता चला है कि शायद अम्मार के लिए बार बार कहते थे अम्मार दो, अम्मार दो, अम्मार दो। तो अम्मार जो है वो तो 8 साल का बच्चा है, इबाद फ़ारूक का बेटा है। तो पुलिस को शायद ये मिसकंसेप्शन हुई थी कहीं पर कि इबाद फ़ारूक का भाई है अम्मार, और वो भी 9 मई को शायद कोर कमांडर के बाहर, कोर कमांडर हाउस के बाहर साथ गया हुआ था इबाद के। तो पुलिस इसलिए रेड पे रेड करती रही है। उनको एंड में जाके बताया गया कि भाई अम्मार जो है वो 8 साल का बच्चा है और वो ये बच्चा है जिसकी हालत ख़राब हुई पड़ी है। तो मैं ये फिर मेरे से ये पॉइंट स्किप होने लगा था, मेरे जहन से निकलने लगा था। बहरहाल जी, इबाद फ़ारूक साहब का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स में भी इस बच्चे की ट्रायल के दौरान, जहाँ पे भी पॉसिबल फैमिली की मुलाकातें होती होंगी, वहाँ पर इस बच्चे की 2-3 मुलाकातें बाप से करवाई गई हैं। अब जब बाप से जो मुलाकातें करवाई गई हैं, उसमें एक मुलाकात है वाई जिसमें ये बच्चा बोल सका है। उसके बाद इस बच्चे की हालत फर्दर डिटेरियोरेट करती गई है, करती गई है, करती गई, और वो बोलने के काबिल भी नहीं रह गया।
उस मुलाकात में इस बच्चे ने एक जुमला कहा हुआ है सिर्फ बाप से कि मैं ठीक हो जाऊंगा। इबाद फारूक जिनका ट्रायल चल रहा है, जेल में बंदा, उसका बच्चा उससे मिलने जाता है जिसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है, तो वो बच्चा अपने बाप से मिलकर सिर्फ इतना कहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और उसके बाद इस बच्चे की हालत यूँ तेज़ी से बिगड़ी है कि अब ये बच्चा बोल भी नहीं सकता, बोलना तो बहुत दूर की बात, ये हिल भी नहीं सकता, ये मूव भी नहीं कर सकता। और ये जब भी मूव करता है तो उसको फिट्स पड़ते हैं ना, तब इसकी बॉडी मूव करती है। जब इसको दौरे पड़ते हैं वो, या उसको कुछ भी लफ्ज़ दे लीजिए, पेनफुल सिचुएशन है, इसको कोई भी आपको जो बेहतर लफ्ज़ लगता है आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, कोई भी जो आपको बेहतर लगता है। तो मैं आज भी जब देख के आया उस बच्चे को, तो मैं उसके कान के अंदर जाकर ना, बिल्कुल पास उसके जाकर आवाज़ें देता रहा उसको कि यार शायद कुछ रिस्पॉन्स करे आगे से, या मेरी आवाज़ शायद सुने, तो नथिंग। एनीवेज, डॉक्टर्स ने अमार के बैकबोन से कोई लेकर सैम्पल्स, तो इसके टेस्ट किए हैं सारे के, रन थ्रू द टेस्ट के प्रॉब्लम क्या है, तशखीस क्या है। तो तमाम डॉक्टर जिनका मैंने आपको नाम बताया, डॉक्टर इमरान हैं, डॉक्टर टीपू साहब हैं, डॉक्टर ज़िया साहब हैं, और ये तमाम अस्पताल जो बड़े बड़े लाहौर के अस्पताल हैं, इन तमाम अस्पतालों के तमाम जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने तशखीस ये की है कि खसरा एक बीमारी है, बच्चों को अक्सर हो जाती है। अमार को 2 साल की उम्र में खसरा हुआ था, तो खसरे की वजह से कोई वायरस था बॉडी के अंदर, वो अब 8 साल की एज में जाकर एक्टिव हुआ है, और वो न्यूरो का, ब्रेन का वायरस है, वो एक्टिव हो गया। तो उसकी वजह से अमार की हालत यूँ बिगड़ती चली जा रही है। इसका इलाज डॉक्टर्स ने बताया इबाद फारूक साहब की फैमिली को कि इसका इलाज पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। एक और चीज़ मैं भूल ना जाऊँ कहीं पे, अम्मार की हालत नहीं बिगड़ी, सिर्फ अम्मार की वालिदा जो हैं, इबाद फारूक साहब की जो मिसेज़ हैं, उनकी हालत भी इतनी ही बिगड़ी पड़ी है। मुझे उनकी फैमिली बता रही थी कि 1.5 महीना हो गया है वो औरत इस बच्चे के, अपने बेटे के बेड के साथ लग के बैठी है, वहीं सोती है। थोड़ा बहुत जो अगर सो जाए तो उस चेयर के ऊपर बैठी बैठी कहीं पर वो नैप ले ले तो ले ले, वहीं खाती है। 24 घंटे वो अपने बच्चे के पास बैठी है। माँ है, माँ कुछ नहीं कर सकती इसके अलावा कि वो छोड़ के जा ही नहीं सकती, कहीं पर कर ही नहीं सकती, उसका दिमाग ही नहीं कहीं और जा सकता, और इस हालत में आपका बच्चा हो तो। खैर, इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है इस बच्चे का। और मुझे जो फैमिली ने कहा है, मैंने कहा हमें किसी से कोई शिकवा नहीं है, जो हमारे साथ हो गया है, जो माजी में गुजर गया, हमें कोई शिकवा नहीं। एक गुजारिश है सिर्फ, ये बच्चा जो है ना, इसकी हालत हमसे देखी नहीं जाती। हमारी दरख्वास्त सिर्फ ये है, हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ एक है कि इबाद आए, अपने बेटे का खुद से इलाज करवाए। जहाँ पर भी दुनिया में लेकर जाना चाहता है, जहाँ पर भी डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्चे का इलाज मुमकिन है, हमें बात को भेजेंगे, हम इस बच्चे को भेजेंगे, हम पूरी माँ को साथ भेजेंगे। लेकिन बाप बाप है, हम कुछ भी कर लें, हम चचा हैं, हम मामू हैं, हम कज़न्स हैं, हम फैमिली हैं, हम बाप नहीं हैं, हम बाप बन ही नहीं सकते। अब इमेजिन कीजिए कि एक तरफ ट्रायल चल रहा है इबाद फारूक साहब का, दूसरी तरफ फैमिली, उनका बेटा इस हालत में है, तो जो फैमिली के लोग बाहर भी हैं ना, दे आर रनिंग अराउंड, दे आर शफरिंग अराउंड, कि कोई उस केस के पीछे भाग रहा है वकीलों के, और कोई इस तरफ लेकर बैठा हुआ है, इस बच्चे को गोद में रख के बैठा हुआ है। अजीब सी, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। कोई भी साहिब औलाद जो है उसके लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन है। तो इसमें मुझे अजीब सा लगा कि फैमिली के गिले शिकवे नहीं थे, उन्होंने गिले शिकवे नहीं किए, उन्होंने कहा सिर्फ एक दरख्वास्त है यार कि इबाद शुड बी होम, और उसको अपने बच्चे का इलाज खुद से करवाना चाहिए। हमारे बस का काम नहीं है, हम इस बच्चे को देखते हैं तो हम रोज़ मरते हैं, कोई भी देखेगा तो रोज़ मरेगा। इस तरह की सिचुएशन मेरी फैमिली के अंदर भी एक बच्चे के साथ खुद से मैं हूँ, मेरा एक कज़न है, तो मैंने अब तो उसको तो आई थिंक 20 साल के करीब हो गए हैं वो इसी सिचुएशन के अंदर है, ना वो खुद खा सकता है, ना वो पी सकता है, ना वो मूव कर सकता है। ड्रिप्स के थ्रू उसको भी खिलाया जाता है, जिस तरह अमार को ड्रिपें लगी हुई हैं, नाक के थ्रू फीड किया जाता है, ना वो मूव कर सकता है। मूव वो सिर्फ तब करता है जब उसको फिट्स पड़ते हैं, जब उसको दौरा पड़ता है, तो तब वो सिर्फ मूव करता है। दैट इज़ इट। अल्लाह पाक सबकी औलादों को सलामत रखे, औलाद का दुख कभी किसी बंदे को ना दे, कभी किसी बंदे को भी, दुश्मन को भी कभी औलाद का दुख ना दे। और अम्मार को अल्लाह पाक सेहत कामला अता फरमाए, उसके घर वालों को सब्र दे कि वो इस मुश्किल फेज़ से निकल सके। अम्मार को दुआ